पौड़ी गढ़वाल सीट पर बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी को मैदान में उतारा है। अनिल बलूनी का कहना है कि वो गढ़वाल के पलायन पर ठोस प्लान बना चुके हैं और अगले 1 साल में इस प्लान का असर भी दिख जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग सीडीएस जनरल बिपिन रावत का अपमान करते हैं, अजित डोभाल का अपमान करते हैं और ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस को इस पर माफी मांगनी होगी। अनिल बलूनी से न्यूज 18 उत्तराखंड के एडिटर अनुपम त्रिवेदी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। लोकसभा चुनाव के पहले फेज के लिए उत्तराखंड की जिन 5 सीटों पे चुनाव होने जा रहा है उनमें पौड़ी गढ़वाल की भी सीट है और ये सीट सबसे ज्यादा चर्चा में है। यहाँ से जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी भी अनिल बलूनी, वो आज हमारे साथ एक्सक्लूसिवली जुड़े हैं न्यूज 18 पे। उनसे जानते हैं कि उन्होंने जो अभी चुनाव का दौरा किया है उनको क्या फीडबैक मिला है। बलूनी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पे। आपकी जो कंस्टिट्यूएंसी है पौड़ी, ये बहुत फैली हुई कंस्टिट्यूएंसी है, 5 जिलों में जाती है, नैनीताल भी छूती है, इधर ऋषिकेश तक भी आती है और आपने तकरीबन पूरी कंस्टिट्यूएंसी का एक बार पूरा दौरा कर लिया है। क्या फीडबैक मिला है आपको? देखिए, मेरे जीवन काल में, मैं तो क्योंकि पूरे देश के चुनाव में देखता रहता हूँ, मेरे जीवन काल में मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा। ऐसा चुनाव जो नेता और कार्यकर्ताओं के चुनाव से निकल के जनता चुनाव लड़ रही है। मैं कहीं जा रहा हूँ बड़े दूरस्थ क्षेत्रों में, जैसे ही देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी आई है, झंडा लगा है, तो लोग हाथ उठाते हैं, अब की बार मोदी सरकार। कहीं जाते कोई कहता आएगा तो मोदी ही, कोई कहता मोदी है तो मुमकिन है, कोई कहता है फिर एक बार मोदी सरकार। मतलब हमको देखते ही सामने से लोग रिस्पॉन्स करते। मैंने ऐसा चुनाव कभी देखा नहीं, एक तरफा चुनाव दिख रहा है और जनता ने तय कर लिया है कि मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाना ही बनाना है। पौड़ी शहर में पानी की दिक्कत है, उस जिले में एनिमल मैन कॉन्फ्लिक्ट का इशू रहता है। रुद्रप्रयाग की तरफ चले जाएंगे, वहां दूसरा है, चमोली में जोशीमठ का मुद्दा है। ये सारे जो अलग अलग मुद्दे हैं, इनको आप किस तरीके से टैकल कर रहे हैं? देखिए, इन सब मुद्दों को टैकल किया जा रहा है। हमारी राज्य सरकार बहुत बेहतरीन तरीके से काम भी कर रही है, सारी व्यवस्थाएं भी कर रही है, जो चीजें उनको पूरा भी कर रहे हैं। तेजी से विकास भी हो रहा है, सड़कों की स्थिति बहुत तेजी से सुधरी है, बिजली की स्थिति बहुत सुधरी है, स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार सुधार हो रहा है, कॉलेजी शिक्षा में सुधार हो रहा है। और ये जो चुनाव है ना, ये पब्लिक ने समझ लिया है, ये चुनाव प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। देखिए, इसमें क्या है, बहुत लोगों को बहुत क्लियरिटी है, लोगों को समझ आता है कि हमको ये चुनाव किसके लिए लड़ना है। ये चुनाव प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है, ये चुनाव देश को आगे ले जाने का चुनाव है। तो लोगों ने समझ रखा है किन मुद्दों पर वोट करना है। जी, पौड़ी गढ़वाल एक ऐसी सीट भी है, देखिए यहाँ से बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन निकले हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा निकले हैं और विजय बहुगुणा यहाँ से जीते, जो बाद में चीफ मिनिस्टर बने। रमेश पोखरियाल जीते, वो चीफ मिनिस्टर बने। त्रिवेंद्र सिंह रावत चीफ मिनिस्टर बने। तो एक बहुत लंबी लेगेसी है इस सीट की। क्या आपको लगता है कि लोगों का एक्सपेक्टेशन का लेवल बहुत ज्यादा है आपसे? देखिए, पहले तो आपने बहुगुणा जी की बात की, मैं जरूर बताना चाहता हूँ, बहुगुणा जी हमारे बहुत बड़े नेता हैं। अब बहुगुणा जी के राजनीतिक जीवन में किसने खलल डाली? क्या कभी कांग्रेस को माफ कर देगी? बहुगुणा जी के साथ कांग्रेस ने जो व्यवहार किया, क्या वो कोई भूल सकता है क्या कभी? जो लोग बहुगुणा जी की राजनीति को जानते हैं, वो जानते हैं कि कांग्रेस ने किस कदर बहुगुणा जी के राजनीतिक जीवन को समाप्त करने की कोशिश की। कभी भूलेगा नहीं उत्तराखंड के लोग, गढ़वाल के लोग कभी नहीं भूलने वाले। तो इसलिए ये जो बड़े बड़े हमारे नेता रहे हैं, उसके बारे में, कांग्रेस की नीति के बारे में सब लोग जानते हैं। जी, अच्छा, एक्स फौजीज पहाड़ में बहुत ज्यादा है, पौड़ी गढ़वाल सीट में तो पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा है, उनका समर्थन भी बीजेपी को मिलता रहा है। अग्निवीर की स्कीम कुछ समय पहले लॉन्च हुई थी, उसके लिए बड़े मिक्स रिएक्शन थे। आपको जब आप घूम रहे हैं तो लोग क्या सवाल पूछ रहे हैं इस बारे में? राजनाथ जी का बयान है, बहुत स्पष्टता के साथ अग्निवीर पे बोला है। लेकिन आप ये सोचिए, मैं गया था जनरल रावत के गाँव, मैंने वहां की जमीन को अपने माथे पे लगाया। मतलब एक छोटे से गाँव से देश का सीडीएस पहला, इतना वीर सीडीएस, इतना बड़ा सेनानी, पाकिस्तान चीन जिससे थर थर कांपे, उसको कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? गली का गुंडा। उनके बोले सॉरी, इसमें कोई सेनानी नहीं है, ये तो सैनिक ही नहीं है। उस वक्त उत्तराखंड कांग्रेस के किसी एक नेता ने, हमारे यहाँ के जो प्रत्याशी है उसने भी बोला कि सोनिया जी, राहुल जी आप गलत करें, बोला कि कांग्रेस के आला कमान आप खराब करें, हमारा सैनिक है ये हमारा सम्मान है, हमारे लिए गौरव है जनरल बिपिन रावत। किसी ने कहा, बताइए किस मुंह से जाएंगे जनता से वोट मांगने? जनरल बिपिन रावत को कितनी भद्दी भद्दी गालियां दी गई। कभी कांग्रेस के एक आदमी ने कहा कैसे वोट मांगने जाएंगे कांग्रेस के प्रत्याशी आज, कि जनरल बिपिन रावत को क्या क्या कहा, सर्जिकल स्ट्राइक पे क्या सवाल? क्या आज कांग्रेस का फेक फैक्ट्री क्या चलाती है अजित डोभाल के बारे में? इस गढ़वाल का सम्मान है अजित डोभाल, जनरल बिपिन रावत, इनके बारे में क्या क्या चलाते हैं ये लोग अपने ट्विटर पे, इतना अपमानित करते।
हमारे लिए जनरल बिपिन रावत का गांव तीर्थ है और इन्होंने जो जो किया है ये क्षमा जब तक नहीं मांगेंगे, मैं बता रहा हूं, कांग्रेस निर्मूल हो जाएगी इस उत्तराखंड से। बार जो आप जा रहे हैं, ये इशू कितना बड़ा इशू आपको दिख रहा है कि वहां जो बन रहा है, जनरल साहब को लेके जनरल जो इस तरीके की बातें उठी हैं, ये हर आदमी के मन में है। हम तो जब जब बोलते हैं, मैं जनता का बड़ा, जनता की तरफ से स्पष्ट दिखाई देता है कि जनता बहुत आक्रोश में है कांग्रेस के प्रति। उनको लगता है कि जनरल बिपिन रावत को, जब जनरल बिपिन रावत चलते थे लगता था उत्तराखंड का शेर आ रहा है और उसको ये लोग गली का गुंडा बोलते थे। उनके दिमाग में बैठी हुई है। ये जो हमारे फौजी भाई है ना और जो हमारे एक्स सर्विसमैन है, ये भूल नहीं सकते इस बात को कभी भी। ये अजीत डोभाल को प्यार करते हैं सारे लोग। देश की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपने जीवन दिए, इन लोगों ने लगाया पूरा, और उनको आप इतना गंदी गंदी बातें कहेंगे, बड़ा दुखद है। अच्छा जी, एक इशू है, आपने भी अक्सर सुना होगा, एक घोस्ट विलेज करके एक नाम कुछ साल पहले चला कि जो बिल्कुल गांव छूट गए हैं। ऐसी तादाद बहुत ज्यादा है पहाड़ों में, पौड़ी में भी है, आसपास के जिलों में भी है। ये समस्या है, इसको कैसे हैंडल किया जाए? पलायन को रोकेंगे और रोजगार देंगे। और मैं कब से लगाऊं आप तो जानते हैं। मैंने जो किया, अपना वोट अपने गांव, यही था कि कम से कम वोट डालने जाओगे, फिर एक त्यौहार अपने गांव मनाओ, फिर एक शादी ब्याह अपने गांव करो। हमारे पास पूरी योजना है भविष्य में। मैं अनुपम जी आज आपको कह रहा हूं, मैं 1 साल के अंदर आपको क्रांति करके दिखाऊंगा इसमें, पलायन के मामले में, और पलायन को रोक के ही दिखाएंगे। हम उत्तराखंड जो हमारा बना था उसकी जो सोच थी उसको समाप्त नहीं होने देंगे। अगर पहाड़ खाली हो जाएंगे तो सोच समाप्त हो जाएगी, राजनीतिक दृष्टि से भी खत्म हो जाएगी। आने वाले समय में सारी विधानसभा शिफ्ट हो जाएंगी नीचे। हमने किसके लिए उत्तराखंड बनाया था फिर? जी। मैं आपको आज वादा करके जाता हूं, आप 1 साल के बाद अनिल बलूनी का फिर इंटरव्यू लेंगे। मैं आपको अपना पूरी कार्य योजना के साथ बताऊंगा कि मैंने ये बनाया था और ये किया है, किस प्रकार से मैं इस चीज को करूंगा। मेरे पास पूरी योजना है। एक अंतिम सवाल है मान लीजिए, जो पूरे राजनीति में बीच बीच में चुनाव में कहीं उठा, वो है अंकिता भंडारी को लेके। एक लड़की थी, उसके जिन पे एक्यूजेशन था, जिन पे आरोप था, वो जेल में है, मामला कोर्ट में चल रहा है, फिर भी ये चुनाव में कई लोग उठाते हैं। इसको किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है तो ये लोग कुछ ना कुछ विपक्ष के लोग कर रहे हैं। हमारी बेटी, मतलब आप सोचिए कि दिल्ली में एक उत्तराखंड का व्यक्ति एक जल भराव में डूब के मर गया। सबसे पहले अनिल बलूनी गया एलजी का, चलो भाई इसके लिए पहले इसको करो। कहीं भी देश के अंदर उत्तराखंड के आदमी पर अत्याचार होता है, सबसे पहले मैं वहां चीफ सेक्रेटरी से बात करता हूँ, डीजीपी से बात करता हूँ, जिस संबंधित अथॉरिटी से बात करता हूँ। हम किसी भी हालत में हमारा कोई भाई बहन, हमारी बेटी हो, उसके साथ कुछ गलत हो वो नहीं करेंगे। और मैं पहले भी कहा था, मैंने पिछले इंटरव्यूज में भी कहा है कि मैं खुद बहुत नजदीकी से चीजों को देख रहा हूँ। अगर मुझे कहीं लगेगा तो सबसे पहले अनिल बलूनी बोलेगा। बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के पौड़ी गढ़वाल से प्रत्याशी अनिल बलूनी, जिनका कहना है कि उनके पास कार्य योजना है कि अगर वो चुने जाते हैं तो उसके बाद किस तरीके से पूरे क्षेत्र में विकास करना है। उन्होंने इस बारे में अपनी स्पष्ट राय रखी। कैमरामैन दीपक के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज़ 18 के लिए ऋषिकेश से।